द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 if the sum of their reciprocal is 8 by 15 find the numbers। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्यंजक्रमों का योग 8/15 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला यहाँ पे, दो संख्याओं का योग, अगर एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है, उनका योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। और उन्होंने बोला कि यदि उनके व्यंजक्रमों का उपयोग, यदि उनके व्यंजक्रमों का योग मतलब कि रेसिप्रोकल 8/15 है, कितना है 8/15 है। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1/x 1/y 8/15 हो जाएगा। यहाँ पर इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, x प्लस वाई और एक्स वाई 8/15। अब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यहाँ पे मैं 8 की वैल्यू डाल दूंगा 8/15 और एक कट जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5, मतलब कि 3 5। यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा आपका नंबर आ जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 3 × 5 = 15। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक धार्मिक सभा में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। जब 20 पुरुष शामिल होते हैं तो अनुपात उल्टा हो जाता है। स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले हम संख्या मान लेते हैं जो हमें दिया हुआ है 3x 2x। अब क्या बोल रहा है कि जो उसका अनुपात है, मतलब 3x कितने शामिल होते हैं, 20 पुरुष शामिल होते हैं, जो पुरुषों की संख्या है ये शामिल हो गए। और उसका रेशो कितना था, उल्टा हो जाएगा, तो 2/3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो गया। इधर से कहेंगे 2 को 2 दूनी 4x, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 9x है 4x इधर आके माइनस होगा, कितना आ गया 5x, 40 हो गया। और 5 का 5 5 8 40, x की वैल्यू कितनी आ गया, आ गई 8। और उसने क्या बोला है, तो अनुपात उल्टा स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है। स्त्री कितनी है यहाँ पे 3 है, कितनी है 3 है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 कितना आ जाएगा 24। अब स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाती है 24 हो जाती है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 2a-3b 2-3b प्लस 5c बटा k के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी a/2 b/3 c/4 को मैं क्या करता हूँ x के बराबर मानता हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा 2x, मतलब 2x हो गया, 3x हो गया और 4x हो गया। एक किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और एक b की वैल्यू है, और एक किसकी वैल्यू है c की, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे a b c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर अगर डालता हूँ इसको, जो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, तो 2x माइनस 3x 4x, के जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा के एक्स आ जाएगा। तो 4x हो गया, यहाँ पे 9x हो गया और 20x के एक्स। और 20 4 कितना होगा 24, 24 में से 9 गए तो कितना जाएगा हमारे पास 15x बराबर के एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी है मेरे पास आ गई 15 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि समीकरण x² माइनस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के दो मूल क्रमागत संख्याएं हैं, तो b² माइनस 4c का मान ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि
मान लीजिए मूल है, मतलब कि रूट x और x+1 है, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पर? उसने बोला कि क्रमागत संख्याएं मतलब कंजेक्टिव नंबर्स होंगे। इसका मैं अंतर निकालूंगा, डिफरेंस x एक कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया? 1 आ गया। और वैसे भी डिस्क्रिमिनेंट जो बराबर होगा मेरा मतलब कि b² - 4c = 1 के बराबर होगा, जो इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी? 1 होगी। ए इज द करेक्ट आंसर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले ही वीडियो में बना चुका हूं। तो क्या करना है? पहली संख्या दिया हुआ एलसी, पहली संख्या दूसरी संख्या किसके बराबर है? एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है। मुझे दूसरी संख्या निकालनी है। एक संख्या दे दिया 117, बी पता नहीं है, एलसीएम कितना है मेरे पास? इतना है, और एचसीएफ कितना है मेरे पास? 13 है। अब एक सौ 17 से डिवाइड करेंगे इसको। 13 कम 13, 13 में 117, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। बी कितना आ गया? 221। मतलब मेरी दूसरी संख्या कितनी होगी? 221 होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। यदि ए कोमा ए कोमा यदि a+2, a+4 अभाज्य संख्याएं हैं तो a की मानों की संख्या क्या होगी? इसमें क्या होगा हमारे पास? अगर मैं इसकी बात करूं जो मैं गिवन दिया है, a+2, a+4, ये कितनी संख्या दे रही है? 3 संख्याएं दे रखी है मैं। लेकिन जो इसका पॉसिबल सेट बनेगा, जो भी इसका सेट बनेगा वो एक ही बनेगा। कितना बनेगा? एक बनेगा। एक सेट बन सकता है जितनी एग्जिस्ट करेंगे इसकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे मतलब वर्ग संख्या निकालेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 9801। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जब x की पावर 13 + 1 को x-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। अगर मैं इसको x-1 को 0 के बराबर करूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू मैंने अब इसमें पुट करनी है। तो मेरे पास कितना आ गया? 2 आ गया। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा कथन सत्य है? तो गणित की विभिन्न संख्याएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति आदि एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। अंकगणित सीखे बिना समीकरण सीखे जा सकते हैं? नहीं। बीजगणित सीखे बिना त्रिभुजों की समरूपता सीखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। बीजगणित सीखे बिना संख्या सीखी जा सकती है? नहीं। हमारा इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके बिना हम एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए हमारा पहला आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित की विभिन्न संख्याएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति आदि एक दूसरे पर निर्भर है। पहला इज हमारा क्या जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी शैक्षणिक विधि है? शिक्षार्थियों को उनके मौजूदा क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करना। कमजोरी का मतलब है केवल उन्हीं भागों को पढ़ाना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा हमारे पास। केवल कमियों को दूर करना गलत हो जाएगा। प्रत्येक छात्र को एक ही दिशा? नहीं। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? सही हो जाएगा। कितने मार्क्स आए आपके? कितने मार्क्स आए आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगली क्लास के लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।